यूक्रेन और रूस के बीच बढ़ते तनाव की अब बात करनी है, क्योंकि इसकी जो समस्या है वो भारत से हजारों किलोमीटर दूर भले ही हो, लेकिन इसका असर यहां दिखना शुरू हो चुका है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी टकराव का इफेक्ट सिर्फ भारत में ही नहीं, चीन और अमेरिका सहित दुनिया की हर छोटी बड़ी इकोनॉमी पर पड़ रहा है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसकी वजह से पिछले एक हफ्ते में भारतीय शेयर बाजार में 11 लाख करोड़ रुपए का नुकसान निवेशकों को हो चुका है। आशंका यही है कि अगर जल्दी रूस और यूक्रेन के बीच हालात ठीक नहीं हुए, सामान्य नहीं हुए, तो दुनिया भर के शेयर बाजारों में बहुत बड़ी गिरावट दर्ज की जा सकती है। यूक्रेन और रूस के बीच विवाद सुलझने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ रूस सीमा पर अपनी सैन्य ताकत बढ़ाता जा रहा है, वहीं उसको रोकने के लिए दूसरे देश अपनी अपनी सैन्य ताकतें यूरोप में भेज रहे हैं। इसमें नाटो भी शामिल है। तनाव यूक्रेन और रूस की सीमा पर है, लेकिन इसका असर दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पर दिखना शुरू हो गया है। दुनिया भर के बाजार में मंदी दिखने लगी है। रूस और यूक्रेन के विवाद का असर चीन के बाजार पर भी दिखने लगा है। चीन का बाजार अब तक इससे बचा हुआ था, लेकिन शंघाई स्टॉक एक्सचेंज में गिरावट हुई है। दरअसल कोरोना महामारी से पिछले 2 साल से लड़ रहे शेयर बाजार को राहत भरी किरण दिख रही थी। अर्थव्यवस्थाएं पटरी पर लौट रही थी, लेकिन इसी बीच रूस और यूक्रेन में जंग के बादल मंडराने से बाजार एक बार फिर से सहम गए हैं। इसका असर भारत पर भी दिख रहा है। पिछले मंगलवार यानी 18 जनवरी को सेंसेक्स 60,754 पर बंद हुआ। एक हफ्ते बाद 25 जनवरी को सेंसेक्स 57,858 अंकों पर बंद हुआ। यानी हफ्ते भर में सेंसेक्स में 2,896 अंकों की भारी भरकम गिरावट हुई है। इसका असर यह हुआ कि निवेशकों के 11 लाख करोड़ रुपए डूब गए। निवेशकों को इस बात का भी डर सता रहा है कि अगर रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई छिड़ गई तो इसकी आंच सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि यूरोप पर इसका सीधा असर होगा और यह आंच भारत तक पहुंच जाएगी। इसके अलावा अमेरिका में बढ़ी महंगाई दर के बीच ब्याज दर बढ़ाए जाने की संभावनाओं के मद्देनजर भी संस्थागत विदेशी निवेशक भारत जैसे बाजार में बिकवाली का ग्राफ बढ़ा रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।